नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया कर तो आप लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन अलाउ करो ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, तो अपना क्या था टॉपिक 1 का 4। क्वेश्चन नंबर था दूसरा। पहले की सभी बता दिए थे, दूसरे का पहला है, कह रहा है कि ज्ञात करो। ज्ञात क्या करना है, 9 की पावर 3/2। क्या इसको हल करो। कैसे हल करेंगे, कुछ समझ में आ रहा। अभी तक पहले में था कि ऊपर 1 दे रखा था, नीचे कुछ न कुछ संख्या दे देता था जैसे 2, और यहाँ पे पावर पूछ लेता था। यहाँ पे हमने अभी तक पढ़ा 64 का ऐसे पूछ लिया था 1/2। ऊपर 1 ही था, यहाँ पे देखो ऊपर 1 से ज़्यादा संख्याएं हैं, तब हम क्या करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे नीचे बटे में जो है उस इसका जो है हम अंडर रूट लगाएंगे, और मतलब जो संख्या है उसको हम अंदर लिखेंगे। जिसका पूछ रहा है उसको अंदर लिखेंगे, जितनी यहाँ पे नीचे बटे में संख्या है उसको हम बाहर लिखेंगे। 2 है लिख सकते हो, अन्यथा यहाँ पे अगर अंडर रूट लगा दिया है तो 2 माना ही जाता है। अगर ऊपर जो है वो इसके ऊपर लगाएंगे 3। ठीक है, अब इसको हम हल कैसे करेंगे। अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको काटेंगे। किससे कटेगा, ये सम संख्या है, विषम संख्या है, ये विषम संख्या है 9, तो ये विषम संख्या से ही कटेगा, सम संख्या से कभी भी नहीं कट सकता। मैंने पहले भी बता रखा है, अगर कोई सम संख्या है तो वो सम संख्या से भी कट सकती है और विषम से भी कट सकती है, लेकिन अगर विषम संख्या यहाँ पर है वो सम संख्या से लाइफ टाइम नहीं कट सकती। ठीक है, तो ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या से ही कटेगी। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 3। 3 से पहले देखेंगे, जब 3 से नहीं कटेगा तो बढ़ाते चले जाएंगे। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9 और 3 का नम 3। तो इसके गुणनखंड कितने हमारे निकले, अंडर रूट 3 गुणे 3, और इसकी पावर में लगा है कितना 3। ठीक है, अब यहाँ पे 3 लगा है, तब हम इसका जोड़ा ही, अगर बाहर कोई संख्या नहीं लिखी तो 2 जोड़ों में 1 निकालेंगे। अगर यहाँ पे 3 या 4 कोई संख्या होती तो उतने से हम जोड़ा निकालते। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो हम 2 में एक संख्या निकालेंगे। अगर यहाँ पे 3 गुणे 4 होता तो हम इनसे कोई भी संख्या नहीं निकलती। ठीक है, अगर सेम संख्याएं होती हैं तब निकलता है। ठीक है, यहाँ पे 3 निकलेगा, इसका मान 3 निकलेगा। ठीक है, और इसकी पावर में लगा है 3। अब 3 किसी की भी पावर का मान तो निकालना जानते होंगे। अगर 2 की पावर 3 लिखा है, 2 की पावर 4 लिखा है, तो क्या करते हैं, जितनी बार पावर लगा उसका गुणा उसी से उतनी ही बार करते हैं। 2 का गुणा 3 बार 3 टाइम करना है तो 2 का गुणा 3 टाइम करेंगे। 2 2 4 बार है तो 4 बार करेंगे। 5 बार होता है तो 1 और करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे 3 बार है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिपाई 9, 9 तिया 27। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 27। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है ये 32 की पावर 2/5। अब ये कंडीशन आ गई, पहले जैसे मैं बता रहा था वैसे कंडीशन है, सेम टू सेम। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ आइडिया है? नीचे जो है हम उसके अंडर रूट के बाहर जो संख्या दिया है उसको अंदर रखेंगे, और जो बटे में है उसको हम अंडर रूट के बाहर रखेंगे। जो ऊपर है वो उसका स्क्वायर बने रहा, तो यहाँ पे स्क्वायर के ऊपर जितनी भी संख्या है ऊपर पावर में लगा देंगे। ठीक है, और जो नीचे है वो अंडर रूट के बाहर लिखेंगे, और जिसका पूछ रहा है मान उसको हम अंदर रखेंगे। अब यहाँ पे 5 का मतलब हो गया सेम संख्याएं, जैसे 3 3 3 3 5 बार होगा तब 1 5 निकलेगा। अगर यहाँ पे और कोई भी संख्या होती 7 7 7 9 9 कुछ भी होती तो 5 टाइम, अगर यहाँ पे 5 है तो 5 टाइम में ही एक संख्या निकलेगी। अगर यहाँ पे कोई संख्या ना होती तो केवल हम 2 जोड़ों में 2 संख्याओं में एक संख्या निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 है तो हम पहले क्या करेंगे, 32 को डायरेक्ट हम काटेंगे। अब यहाँ पे देखो लास्ट में सम संख्या है, ये सम संख्या से ही कटेगा। और कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो सम होते हुए भी विषम संख्याओं से कटती हैं। बट विषम संख्याओं से, अगर विषम संख्या है यहाँ पर मान लो 33 होता, ठीक है, तो ये सम संख्या से कटना इम्पॉसिबल है, यानी कट ही नहीं सकता। अगर सम हो जाती है कोई लास्ट में फिर भी वो सम से भी और विषम से दोनों से कट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में सम है तो 2 से कटेगा, 2 ही करना, 2 लास्ट में कितना बचा, 1 बगल को दिया 12 हो गए तो छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 इकन्नम 2। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट यहाँ पे 5 लिखा है, बाहर 5 लिखेंगे, अंदर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पावर में 2 लगा है, 2 लगा दो। ठीक, अब 5 बाहर लिखा है तो 5 में 1 निकलेगी, 1 2 3 4 5, 5 जोड़ों में 1 तो 2 एक सेम संख्या निकलेगी। अगर 3 3 का जोड़ा बन 3 3 यहाँ पे 2 की जगह 3 3 होता तो 3 निकल के आता। अगर यहाँ पे 4 4 मतलब 5 5 होता तो 5 निकल के आता, एक तो 6 6 होता तो 6 निकल के आता। ठीक है, तो इससे हमने 2 निकाला और इसकी पावर में क्या लगा है 2, तो इसका मतलब है 2 दूनी 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, नोट करो। अगला क्वेश्चन है तीसरा, क्या कह रहा है, कह रहा है 16 की पावर 3/4। ठीक, 16 की पावर 3/4, इसका हम क्या करेंगे,
इसका भी हम वही चीज़ करेंगे। अंडर रूट के अंदर हम 16 लिखेंगे और यहाँ पे बाहर नीचे जो संख्या है उसको लिखेंगे और ऊपर जो है इसके पावर में लगाएंगे। ठीक है, 4 यहाँ पे बाहर लिखा है तो 4 सेम संख्याओं में एक सेम संख्या बाहर निकल आएगी। तब हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे 16 को। 16 एक सम संख्या है, ये सम संख्या से ही कटेगा। 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 इकन्नम 2। तो यहाँ पे अंडर रूट के बाहर 4 लिखा, 4 लिख दिए। 16 के गुणनखंड कितने आए, 4 को 2, 1 2 3 4 और इसके पावर में लगा है 3। ठीक है, अब यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 सेम संख्याओं में एक तो सेम संख्या निकल आएगी। ये आप लोगों को एग्जाम में नहीं लिखना, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बना के बता दे रहा हूँ। इनमें से एक तो निकल आता। अगर यहाँ पे कोई और बड़ी संख्या होती, जैसे हम उसको काटते तो 2 2 2 2 करके ऐसे करके ढेर सारी संख्या, मतलब 2 2 सेम सेम संख्या आती। तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इससे 2 एक निकल के आता, इनसे एक 2 निकल के आता, 1 2 3 4 2। अब इनका दोनों का आपस में गुणा होके फिर वो संख्या बाहर निकल के आती। यहाँ पे केवल 2 ही जोड़े हैं तो हम यहाँ से 2 से ही बाहर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से 2 निकल आया, इसकी पावर में 3 लगा है, 3 लगा दिया। इसका मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2, इसकी पावर 3 लगा है, 3 बार गुणा हुआ। तो इसका आंसर कितना है, 2 3 4 दूनी 8। ये हो जाएगा आंसर। स्क्रीनशॉट कर लो। अगला क्वेश्चन है चौथा, क्या कह रहा है, (125) की पावर -1/3। ठीक, यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी तक प्लस की संख्या आती थी ऊपर और यहाँ पे माइनस है। तब हम क्या करेंगे, अगर माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, हम माइनस का पावर लगाएंगे, इसमें से कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझो। और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर जिसका पूछ रहा है, हम 125 का 125 लिखेंगे। जो बटे में संख्या है उसको हम बाहर लिखेंगे और पावर में जो ऊपर है माइनस का 1 ऊपर लिख देंगे। ठीक है, हम सीधा 25 के गुणनखंड करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, 125 के गुणनखंड करें। अभी मैंने बताया अगर लास्ट में विषम संख्या है तो विषम से ही कटेगा, सम से नहीं कटेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताई, लास्ट में 5 है तो धड़ाके से बिना कुछ सोचे समझे 5 से काट दो, बिना कुछ सोचे समझे। लास्ट में अगर 5 है तो 5 से काट सकते हो और कटेगी 100% अगर लास्ट में 5 है। ठीक, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, 5 इकन्नम 5। ठीक, तो इसके गुणनखंड कितने हुए, 5 5 5, 5 पचे 25 पंचे 125, वही लिखा है ना। और यहाँ पे इसकी पावर -1 लिखा है।
अब बाहर 3 लिखा है तो 3 जोड़ों से एक ठो 5 निकल आएगा। ठीक, यहाँ से 5 निकाला और घात में कितना है -1। -1 है तो हम इसको 1/5 लिख सकते हैं। ये 1/5 नहीं है, इसको अगर हम यहाँ पे कोई संख्या ऐसे लिखी है जैसे 3, तो हम इसको 3 की पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक, वही चीज़ अगर ये है हमारे पास यहाँ पे 5 है तो हम इसको 5 ऐसे 1/5 लिख सकते हैं। यही हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, यहाँ पे 625 की पावर -2/5, इसका आंसर कमेंट में। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।